हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहानी को सुनते हैं, मज़ा लेने के लिए सुनते हैं, लेकिन वो उसकी सीख पर ध्यान नहीं देते हैं। वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, जबकि वो कहानी की जो सीख होती है वही इम्पोर्टेंट होती है, वही हमारे जीवन में काम आती है और वही उसी से हमारी समझ बढ़ती है कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, बुरी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। कहानी के अंत में मैं आपको इस कहानी की सीख बताऊंगा कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। तो इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक जुलाहा था। उसके पास एक मशीन थी लकड़ी की। वो कपड़ा बनाता था, कपड़े की बुनाई करता था और उसी से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था, परिवार को पाल रहा था। बहुत मेहनत करता था, पूरे दिन कपड़ा बुनता था, तब जाकर उसका कपड़ा बिकता था, फिर कुछ पैसा आते थे और अपने परिवार का पेट पालता था। इस तरह से उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ उसका ऐसा काम चल रहा था। तो एक दिन अचानक से क्या हुआ कि वो उसकी मशीन थी वो टूट गई थी, पुरानी हो गई थी काफ़ी, और वो मशीन टूट गई थी। टूटने के बाद फिर वो लकड़हारा था, वो जुलाहा था, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया। अब वो सोचने लग गया कि मैं आज कैसे अपना कपड़ा बुनूंगा, कैसे कपड़े बनाऊंगा, क्या करूंगा। मुझे बेचने भी जाना है, बच्चों का पालन पोषण कुछ खाने के लिए भी नहीं है। तो उसने क्या किया, तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और वो जंगल की ओर चला गया। उसने सोचा मुझे वन में जाना पड़ेगा लकड़ी लाने के लिए। जब मैं लकड़ी लाऊंगा तो दोबारा से अपनी नई मशीन बनाऊंगा और ये काम मुझे जल्दी ही करना है। तो वो जंगल की ओर लकड़ी लेने के लिए चला गया था। अब वो देख रहा था, लेकिन उसको कोई लकड़ी पसंद नहीं आ रही थी। तो लकड़ी को ढूंढते ढूंढते वो वन में घुस गया था, बहुत अंदर घुस गया था। जब वो अंदर घुसा तो उसे अचानक सी एक बहुत चिकना और लंबा और चौड़ा पेड़ दिखाई दिया, शीशम का पेड़। उसने सोचा ये पेड़ बहुत मजबूत है, इस पेड़ से अपनी मशीन बनाऊंगा। ये लकड़ी बहुत मजबूत है और काफ़ी सालों तक मेरी मशीन टूटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी और काफ़ी सालों तक ये लकड़ी चलेगी। तो वो देखकर उस लकड़ी को खुश हो गया। उसने सोचा आज मैं इसी को ले जाऊंगा काट के। जब उसने उस कुल्हाड़ी को उस पेड़ में जब मारा था, उसने पहली कुल्हाड़ी उसमें मारी थी, तभी अचानक से आवाज़ आई थी उसे कि स्टॉप, रुको, इस पेड़ को मत काटो। उसने देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने ऊपर को देखा तो वन देवता प्रकट हुए थे। उन्होंने बोला भाई तुम इस पेड़ को मत काटो, भला सा इससे हटकर कोई से पेड़ को काट सकते हो, लेकिन इस पेड़ को मत काटो। तब उसने अपनी वन देवता को पूरी कहानी सुनाई थी कि ऐसा बात है, वो मैं एक गरीब हूँ और मैं इस तरह से मेरी मशीन थी, उस मशीन से मैं कपड़ा बनाता था, वो टूट गई है और मेरी मशीन जो है ख़राब हो गई है, मैं कपड़ा नहीं बना पा रहा हूँ। मैं किस तरह से अपने बच्चों को पालूँगा, किस तरह से मैं अपनी बीवी बच्चों को मैं उनका पालन पोषण कैसे करूं। तो वो लकड़हारा था, वो बहुत ईमानदार और सच्चा था, सीधी बात करने वाला था, थोड़ा ज़्यादा चालबाज नहीं था, सादा सिंपल इंसान था वो। तो उसकी दुख भरी कहानी सुनकर वन देवता को तरस आ गया। वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने देखा कि ये अपने परिवार से इतना प्यार करता है, अपने परिवार की जिम्मेदारी इतने ध्यान से अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहा है, इतनी परेशानी झेल रहा है। तो वो उसकी परेशानी को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला कि ऐसी बात है तो तुम इस लकड़ी को मत काटो, इसके बदले में तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग सकते हो। वरदान मांग सकता हूँ कि हाँ वरदान मांग सकते हो। तो उसने सोचा कि मैं क्या वरदान मांगूं। पहले तो वो खड़े खड़े सोच रहा था कि क्या वरदान मांगूं, तो उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या वरदान मांगना चाहिए। वन देवता ने बोल दिया था कि कुछ भी वरदान मांग सकते हो, एक वरदान अपने लिए, ताकि अपने परिवार का पालन पोषण जो दुख है वो दूर हो जाए।
तो वो सोच में पड़ गया कि मुझे क्या वरदान मांगना चाहिए, उसके समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने वन देवता से रिक्वेस्ट की कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या मांगना चाहिए, इसके लिए आप मुझे इजाज़त दें, अनुमति दें कि मैं अपने घर पर जाकर इसके लिए मैं पूछ के आऊँ, अपनी बीवी बच्चों से दोस्तों से मैं पूछ के आऊँगा कि मुझे क्या मांगना चाहिए, और मैं अभी जाता हूँ और अभी मैं आता हूँ। तो वन देवता ने कहा ठीक है, जाओ पूछ आओ अपने घर पे जाकर क्या मांगना चाहिए। तो वो गया, तो रास्ते में उसका एक दोस्त था नाऊ, उसने अपने दोस्त से पूछा यार ऐसे ऐसे बात में वन में गया था लकड़ी काटने के लिए, वहाँ वन देवता प्रकट हो गए। मैंने उनको सारी कहानी सुनाई कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, तो वो मुझ पर प्रसन्न हुए। अब उन्होंने मुझसे बोला है कि कुछ वरदान मांग लो। तो यार मेरे समझ में नहीं आया मुझे क्या मांगना चाहिए, यार तू ही बता यार मुझे क्या मांगना चाहिए। तो उसका दोस्त बोला अरे यार इसमें इतनी सोचने की क्या बात है यार, एक राजपाट मांग लेता, तू जो है राजा बन जाता, मैं तेरा मंत्री बन जाता। तो उसने सोचा हाँ यार ये तो बात सही है। तो फिर उसने बोला कि फिर भी ऐसा है, मैं अपनी वाइफ से सलाह ले लेता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ क्या ये वरदान सही है या गलत है। तो वो हंसने लग गया था कि पत्नी से क्या पूछोगे, ये औरतों के अंदर इतना दिमाग नहीं होता है, औरतें इतनी होशियार नहीं होती हैं जो आपको अच्छी सलाह दे सकें, औरतों से क्या पूछना है, मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तो वो बोला नहीं, मैं अपनी पत्नी से बिना पूछे कुछ भी नहीं करता हूँ। तो वो बोला ठीक है भाई तेरी इच्छा, पूछा जो पूछना है तुझे। तब वो अपनी पत्नी के पास पहुँचा, उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया, उससे जो घटना हुई थी वन देवता के बारे में, ऐसे हुआ था कि मुझे वन देवता मिले, उन्होंने मुझे वरदान देने के लिए बोला है कि तुम कुछ एक वरदान मांग सकते हो अपने लिए। तो मेरे दोस्त है उसने बताया है कि तुम राजपाट मांग लो। तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम्हारे जो दोस्त है उसके अंदर दिमाग नहीं है, अगर तुम ऐसा करोगे तो और ज़्यादा परेशानी में फंस जाओगे और तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा दिक्कत आ जाएंगी, क्योंकि तुम तो एक साधारण आदमी हो, भगवान जैसे लोगों को जो है वनवास हो गया था, इस राजपाट के कारण राम लक्ष्मण को वनवास हो गया था और कौरव और यादव ये सब लोग मारे गए थे इस राजपाट की वजह से, और सभी लोग हद से ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो इसलिए अगर तुम राजपाट मांग लोगे तो तुम्हारी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, हम दोनों अलग थलग पड़ जाएंगे, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए अपने दोस्त की बातों पर मत आओ, तुम्हारे दोस्त के अंदर दिमाग नहीं है, वो तो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है, ऐसा कुछ उसकी पत्नी ने उससे बोला था। तो वो बोला तो फिर मुझे क्या मांगना चाहिए, उसने अपनी पत्नी से पूछा क्या आप ही बताओ फिर मुझे क्या मांगना चाहिए। तो उसकी पत्नी ने सोचकर बोला कि तुमको ऐसा है, तुम रोज़ की सुबह से लेकर शाम तक एक कपड़ा बना पाते हो, और इससे क्या है कि हमारे घर का जो खर्चा है वो ठीक से नहीं चल पा रहा है, पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। तो पूरे दिन में तुम एक ही फीस बना पाते हो, तो वो उससे पालन पोषण नहीं हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि तुम 2 हाथ और मांग लो, तुम्हारे 2 हाथ तो हैं ही, एक जोड़ी और हाथ मांग लो, और एक जोड़ी सिर मांग लो, और 2 जोड़ी हाथ मांग लो। इससे क्या होगा, तो जब तुम्हारे 4 हाथ हो जाएंगे तो तुम 2 फीस बनाओगे, ज़्यादा फीस बना पाओगे। इससे क्या होगा, जब तुम बेचने के लिए जाओगे फीस, तो वो पैसे ज़्यादा आएंगे और हमारा खर्चा अच्छे से चलने लग जाएगा और काफ़ी हम खुश रहने लग जाएंगे। तो उसने अपनी पत्नी की एडवाइस जो सुनी, जो उसकी पत्नी ने उसको सलाह दी, वो उसे पसंद आया। उसने बोला ठीक है, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर से वो दोबारा वन में गया था और वहाँ उसी पेड़ के पास पहुँचा जिसको वो काट रहा था, शीशम का पेड़ था। उसने वहाँ चिल्लाया, फिर
वन देवता प्रकट हुए। बोले हाँ भाई क्या पूछ आए अपने घर पर? कि हाँ मैं पूछ आया। कि क्या पूछा? कि ऐसा है तुम 2 सिर कर दो और 2 हाथ तो हैं मेरे पास, 2 हाथ और दे दो मुझे और 2 सिर बना दो और 4 हाथ बना दो मेरे। क्या ठीक है। उन्होंने वरदान दे दिया कि ठीक है ऐसा ही होगा। एकदम से उसका शरीर परिवर्तन हो गया, 2 सिर हो गए, 4 हाथ हो गए। 4 हाथ हो गए तो अब वो खुश होते हुए घर पर आ रहा था। कुछ लोगों ने उसको दूर से देख लिया था कि अरे ये जुलाहा, अरे ये तो कोई, ये इसके 4 हाथ और 2 सिर, और ये ज़रूर कोई ये राक्षस में परिवर्तित हो गया, ये बहरूपिया हो गया, इसका रूप किसी की कोई शक्ति, कोई राक्षस इसके अंदर प्रवेश हो गया और ये इसका शरीर है वो राक्षस में बदल गया। सभी लोगों ने सलाह मिलाई कि अगर ये घर में, ये गांव के अंदर घुस गया तो सबको मार देगा, सबको मार के खा जाएगा, ये राक्षस है, इसको, इससे अच्छा है इसको गांव में घुसने से पहले ही इसको मार दो तो अच्छा होगा, हम सब की जान बच जाएगी, हम सब बच्चों की जो जान है वो बच जाएगी, वरना ये सबको नष्ट कर देगा, गांव के अंदर सबको खाना शुरू कर देगा। तो सभी ने क्या काम किया, सब अपने अपने घर से डंडा निकाल लाए और इतने दिन मोटे पत्थर थे, पत्थर ले लिए लोगों ने हाथों में और फिर उसके ऊपर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। किसी ने डंडा मारा तो उसको तुरंत वहीं मार डाला और वो वहीं पे मर गया था। जब उसको मार डाला था तो सब लोग खुश हो गए। सब लोगों ने सोचा ठीक है साला मर गया तो, नहीं तो ये पूरे गांव को नष्ट कर देता। फिर उसके बाद में उसकी पत्नी आई, उसने देखा और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी, रोने लग गई थी और वो फिर अपनी गलती को पछतावा करने लग गई। जब पूरी कहानी सुनी उसकी तो फिर गांव वालों को पछतावा हुआ कि यार ये तो हमने बहुत गलत कर दिया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब कुछ भी समझ में ना आए तो हमें जिससे हम सलाह ले रहे हैं, हमें देख लेना चाहिए कि वो इंसान सलाह देने के योग्य है या नहीं है, हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी जो पत्नी थी उसने सलाह दी थी, उसने तो अपनी सोच के हिसाब से सलाह दी थी, जैसे उसको अच्छा लगा उसने वैसे सलाह दी थी। तो जिस इंसान की जितनी बड़ी सोच होती है वो उतनी बड़ी सलाह देता है, वैसी ही सलाह देता है। जैसे कि अगर कोई करोड़पति आदमी है उससे सलाह लोगे तो उसकी सलाह कुछ अलग होगी, और कोई गरीब है हद से ज़्यादा उसकी सलाह लोगे तो उसकी सलाह कुछ और होगी। तो इसलिए जिस फील्ड में जो इंसान है, जिस फील्ड में आप हो, उसी फील्ड के किसी इंसान से सलाह लेते हैं जिसका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो सलाह सही देता है। और जो फील्ड में नहीं है, कोई अलग फील्ड में है या उसे जानकारी नहीं है, उससे सलाह लोगे तो उसकी सलाह तो गलत ही होगी, वो अपने हिसाब से सलाह देगा। तो कोई भी इंसान सलाह दे रहा है तो इसमें ये भी है, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना चाहिए, आगे की सोचना चाहिए, क्या इसने जो सलाह दी है वो सही है या नहीं है, और गलत है तो किस तरह से है, सही है तो किस तरह से है, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे अपने मन में कि इसका मतलब पत्नी से सलाह नहीं लेना चाहिए। कुछ सोच रहे होंगे हाँ यार ये बात सही है, पत्नी से कभी सलाह नहीं लेना चाहिए, पत्नी की बात नहीं माननी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, सभी की पत्नी एक जैसी नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि औरतों के अंदर दिमाग नहीं होता है, औरतों के अंदर बहुत दिमाग होता है। मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों के पास बराबर दिमाग होता है। जो औरत जैसे माहौल में रहती है, जैसे परिवार में रही है, जैसे वो गरीबी में रही है, अमीरी में रही है, वो उसी हिसाब से सलाह देती है। उसने तो अपने हिसाब से सही दी थी सलाह, लेकिन जिसकी जैसी उसकी सोच थी उसने वैसी सलाह दी थी। तो ऐसा नहीं है कि पत्नी से सलाह नहीं लेना चाहिए, सलाह लो, घर वालों से लेनी चाहिए, लेकिन बाद में अपना दिमाग भी लगाना चाहिए, क्या जो घर वाले बोल रहे हैं ये बात सही है या नहीं है, अपना भी दिमाग लगाना चाहिए। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा चतुर, चालाक और दुष्ट और पाखंडी लोग होते हैं, तो वो हमेशा दूसरों को गलत सलाह देते हैं, किसी को अच्छी सलाह नहीं देते हैं। तो
जो इंसान सही होता है वो एक से सलाह मांगता है, वो वैसी सलाह देता है, दूसरे से मांगता है वो भी दुष्ट है, वो भी स्वार्थी और पाखंडी है तो वो भी वैसी सलाह देता है। तो 2-3 लोगों से वो सलाह लेकर देखता है, वे होते सब स्वार्थी और पाखंडी और दुष्ट होते हैं, तो वो उसको सच लगने लगता है कि हाँ जो लोग सलाह दे रहे हैं वो सही है। और जैसे माहौल में वो रहता है तो वो उसी हिसाब से उसको सही लगने लगती है उनकी बात, तो वो गलत और ज़्यादा परेशानी में फंस जाता है। तो इस बात को ध्यान रखें, जिस इंसान से सलाह ले रहे हैं उसको ये देखो ये इसने जीवन में क्या किया है और ये दुनिया की नज़रों में ये इंसान कैसा है, ये सब हमें पता होना चाहिए। इस बात को मैं आपको थोड़ा उदाहरणों से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप अगर कोई ज़मींदार है, ज़मींदार से सलाह लोगे तो वो तो यही कहेगा कि वरदान में ज़मीन मांग लो, और किसी गरीब से सलाह लोगे तो वो यही कहेगा कि भगवान से यही मांग लो कि मैं कभी भी भूखा ना रहूं। वो यहाँ तक की सोच बताएगा कि भगवान से ये मांग लो कि मैं खाने पीने से दुखी ना रहूं, इस तरह की सलाह देगा। जैसे किसी के पास कोई औलाद नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो वो सलाह देगा कि वरदान में संतान मांग लो, औलाद मांग लो, बच्चे मांग लो। जिससे ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो कमा कर लाएंगे, आपको आसानी होगी, ऐसी सलाह देगा वो। किसी से सलाह मांगेंगे तो कोई भी इंसान ये नहीं कहेगा कि मैं आपको सलाह नहीं दे सकता। कोई पागल होगा वो भी सलाह देने को तैयार हो जाता है, कोई मूर्ख होगा वो भी सलाह देने को तैयार हो जाता है। हर इंसान इसलिए ही बैठा है कि कोई मुझसे सलाह ले। तो जो घटिया से घटिया इंसान होगा वो भी सलाह देने को तैयार रहता है, और जो पाखंडी है, दुष्ट हैं, वो सब सलाह देने को तैयार रहता है। हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है। हर कोई चाहता है कि दुनिया मेरे हिसाब से चले, कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। हर इंसान कुछ ना कुछ अपनी बात लेके बैठा रहता है कि दुनिया को ऐसे चलना चाहिए, ये गलत हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। हर इंसान चाहता है कि मेरे हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन एंड में होता वही है जो सही होता है। तो इसलिए सही पे ध्यान दें, क्या सही है क्या गलत है, बिना सोचे समझे एकदम कुछ ना करें। इस कहानी से हमें सीख मिलती है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।